अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा मेरा कैसे होंगे। और जी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो वर्क परमिट का प्रोसेस है ये कितने टाइम में होगा और जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए वो कौन कौन से चाहिए और आपने वो कैसे रेडी करना है। ठीक है, वीडियो से मैंने ऑलरेडी पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए है बस, क्योंकि हर बंदा को डॉक्यूमेंट पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिनको मैं बताता हूँ तो वो पूछते थे जी और क्या चाहिए और क्या चाहिए। एक तो ये बहुत सवाल होता है। ठीक है, तो हालांकि डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल है और इजी है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हालांकि वॉइस मैसेज मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ बंदों को, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताई होती है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं ये आप हमें वैसे बता देंगे। तो ये पोलैंड का मेरे भाई ये प्रोसेस होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये इतना मतलब बिल्कुल भी ईजी नहीं है कि मतलब जी एक वॉइस मैसेज आपको मैंने किया और आप प्रोसेस समझ गए और डॉक्यूमेंट समझ गए। तो थोड़ा सा टाइम मेरे भाई इस काम को दिया करें जिन लोगों ने अप्लाई करना है, कि वर्क परमिट के प्रोसेस को समझ लें, उनके डॉक्यूमेंट्स को समझ लें, फिर जाके आपके वीज़ा जो है वो लगते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर आपकी रिजेक्शन आ जाती है। ज़्यादातर यही होता है ज़्यादातर केसेस में। तो अब सबसे पहले क्या जी, आपने पासपोर्ट किसी बंदे को सेंड किया, आपका पोलैंड के अंदर वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। खाली पासपोर्ट चाहिए होता है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जो पेमेंट है, जो शेड्यूल है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी मतलब बात इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आपने किसी बंदे को पासपोर्ट सेंड करना है, चाहे मुझे आप कर रहे हैं, मेरे को मैं भी करवाता हूँ, लेकिन मैं वैसे किसी एजेंसी की बात कर देता हूँ। जो रीजनल प्रोसेस बता रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। खाली पासपोर्ट चाहिए होता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, खाली पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। ठीक है, वो आपने दी, तो अगर बंदे ने आपका वर्क परमिट अप्लाई किया तो विद इन 1 मंथ आपको सबमिशन स्लिप मिल जाएगी, QR कोड वाली, जो पोलिश में होती है, मतलब जिसे जो जॉब ऑफर भी कहते हैं। तो वो प्रूफ होता है कि वो पोलैंड के अंदर वर्क परमिट अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आपने वेट करना होता है बस, मतलब आपने पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर लिया, वेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है अभी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसको साथ में मेंटेन करना होता है वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद, कि आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। ठीक है, वो मैंने डिटेल बताई हुई पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। बैंक स्टेटमेंट को साथ साथ मेंटेन करना होता है। अब उसके बाद क्या होता है जी, वर्क परमिट आपका आ जाता है, फर्क है 3 महीने में या 4 महीने में वर्क परमिट आपका मिल जाता है आपको। वर्क परमिट के बाद आपने क्या करना है कि मतलब वो एम्बेसी रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, चाहे वो एजेंट करता है चाहे कोई भी करता है, आपने करवा लीजिए एम्बेसी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर वेट करना है। ठीक है, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट अब उस वक्त चाहिए होते हैं। और उस वक्त कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं। मतलब एक जो आते हैं पोलैंड से, पोलैंड में आपका वर्क परमिट हो गया, कंपनी के साथ में केएस लेटर हो गया, उसके साथ में अकोमोडेशन लेटर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट एक फ़ाइल जो पोलैंड से आती है वो चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं आपने अपनी कंपनी से लेने होते हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे। फर्ज करें अपनी कंपनी में नहीं भी काम कर रहे, किसी के आज़ाद काम कर रहे हैं, तब भी आपने अपने कफ़ील से बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो मैंने अपने लिए लगवाए थे, और सबके लिए यही है, चाहे वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए होते हैं अगर आपने अपना वीज़ा स्टैंपिंग करवाना है तो। ठीक है, किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट, मतलब आपने शो करवाना है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी मिल रही है आपको। ठीक है, और आपको वो कंपनी इजाज़त दे रही है कि आप जा सकते हैं पोलैंड के लिए, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर आप गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं तो। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर भी सेम ही डॉक्यूमेंट और सेम ही सब कुछ है। ठीक है, हर कंट्री में तकरीबन 19-20 का फ़र्क है कुछ डॉक्यूमेंट में, बाकी हर एक चीज़ सेम ही है। तो आपने कंपनी से क्या लेना होता है, जॉब ऑफ लेटर। ठीक है, वो फॉर्मेट आपको गूगल पे से भी मिल जाएगा, उसके लेटर हेड के ऊपर बनवाएं, कंपनी के लेटर के ऊपर, कि ये बंदा इस कंपनी में इस टाइम से काम कर रहा है, जे पोजीशन पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद साथ में लेना है आपने जी सैलरी स्लिप्स। वो जब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आती है ना, तो 10 दिन का टाइम होता है आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी करने का। 10 दिन बाद आपने एम्बेसी में जाना होता है, तो उन 10 दिन के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट तो एक दिन में सारे रेडी हो जाएंगे। 10 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, जॉब ऑफ लेटर आपने रेडी कर लिया, उसके साथ आपने सैलरी स्लिप लेनी है अपने पिछले 3 महीने की। ठीक है, कि आपको कंपनी 3 महीने से सैलरी दे रही है, 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी होती है अपने साथ में, तो 3 महीने की सैलरी स्लिप भी चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप चाहे सैलरी कैश ले रहे हैं, चाहे आप बाय हैंड अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं, जिनको कंपनी अकाउंट से सैलरी नहीं आती उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, एनओसी लेनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप बाहर से भी टाइप करवा सकते हैं, मतलब 3 चीज़ें मेन तो, जो वो लेटर हो गया, सैलरी स्लिप हो गई,
ठीक है। उसके बाद NOC लेटर हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है जो किसी पुरानी कंपनी का हो तो वो लग जाएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेटर होता है कि आपने कहीं पहले भी काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो रीसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना रीसेंट कंपनी के, वो चाहिए होते हैं, NOC वगैरह, सैलरी स्लिप, ये चीज़ें। ये जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, जिस फील्ड के पास आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी अपॉइंटमेंट आती है उससे पहले के, ठीक है, मतलब 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और NOC की जो ऊपर डेट लिखी हो वो भी वही हो जब आपकी एम्बेसी की डेट आई है उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले की, ठीक है। NOC होगी, सैलरी स्लिप होगी, और जॉब ऑफर लेटर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपनी कंपनी से ले ली। अभी आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ जो आपने बाहर से रेडी करवाने होते हैं। बाहर से आपने रेडी करना है जी, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कर देगा, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस। और वो आपने करवानी होती है 30,000 यूरो की, जिसमें डेथ भी कवर हो, ठीक है, और अच्छी कंपनी की हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में, सऊदी में, दुबई में, या फिर ओमान में। ओमान में तो अगर आप वैसे हैं तो आपको ओमान एंड कतर कंपनी है, उसी करवानी चाहिए जब आप सऊदी में सबमिट करते हैं फाइल। मैंने वही करवाई थी, ट्रैवल इंश्योरेंस और डमी टिकट। डमी टिकट आपने करवानी होती है, मैं जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आई है ना वैसे की, उससे 1 महीने बाद की आपने शो करवानी होती है कि आप 1 महीने बाद पोलैंड के लिए रवाना होंगे, ठीक है। जिस भी आपने कंट्री में अपनी फाइल सबमिट की है वहाँ से। अगर आप मस्कत से गए हैं तो आपको मस्कत वाले एयरपोर्ट से मतलब शो करवाना कि आप मस्कत से जाएंगे वहाँ पे पोलैंड में। लेकिन अगर आप सऊदी में, दुबई में या पाकिस्तान में तो फिर वहीं से आपने शो करना कि आप पोलैंड के लिए ट्रैवल करेंगे 1 मंथ बाद। आपने जो डमी टिकट करवानी है वो किसी अच्छी एयरलाइन करवानी है, ठीक है। और जो शो हो एम्बेसी के अंदर जब वो चेक करें, तो कहीं डमी टिकट ऐसी होती है, क्योंकि ओरिजिनल टिकट नहीं होती डमी टिकट, ये सिर्फ होती है बस शो करवाती है कि जी आप जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये कंफर्म टिकट नहीं होती है, बस डमी टिकट होती है, ठीक है। तो मैंने तो वैसे करवाई थी एमिरेट्स एयरलाइन की, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस और डमी टिकट जो है वो आपको ट्रैवल एजेंट से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चाहिए होता है। ये आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपको वहाँ से मिलेगा, चाहे वो ओमान में है, चाहे आप सऊदी में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे जिस भी कंट्री में आप हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी पुलिस स्टेशन से आपको मिल जाएगा, और वो पोस्टर होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड हो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर मैं ओमान में था, मैंने वहाँ से करवाया था खुरम से, ठीक है। और उसके बाद आती है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको अपने बैंक से मिल जाएगी। आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपका जिस बैंक अकाउंट में अकाउंट है, चाहे वो अकाउंट कोई भी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ बैंक में जाना, उनका नाम मुझे अपने 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है सारे जो मैंने आपको अपनी मतलब वीडियो में कंप्लीट बता दी। यही बस डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने अम्बेसी में लेके जाने होते हैं। सऊदी में 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं, कि एक तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने चैम्बर करवाना होता है अपना, ठीक है, और उसके बाद आपका री एंट्री का पेपर होता है, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही हैं, और सारी कंट्रियों में तकरीबन डॉक्यूमेंट सेम है। कोई एक आध डॉक्यूमेंट है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसी भी अगर आप कंट्री में हैं, ठीक है। बाकी 99% डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेम ही है सारे। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट कर लिए हैं, आप अपनी फ़ाइल रेडी कर ली है, उसके बाद अम्बेसी की एक चेकलिस्ट होती है, गूगल पे जाकर उसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको, वो आप निकाल लें गूगल से, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके ऊपर लिखे होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 1 बाय 1 आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करें कि जो जो चेकलिस्ट के ऊपर लिखे हुए डॉक्यूमेंट हैं, क्या वो मेरे पास अवेलेबल हैं, उनमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट मतलब आपको शो होकर नहीं है, उसका अपने क्रॉस का निशान लगाना होता है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वर्क परमिट के, कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ आपने जो रेडी करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। यही सारे डॉक्यूमेंट मिला के एक पूरी कंप्लीट फाइल बन जाती है, और एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए थे सारे, फिर मैंने चेक किए थे चेकलिस्ट के ऊपर, और हमला मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे कंप्लीट थे। तो ये सारी पूरी कंप्लीट फाइल है पोलैंड वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने होते हैं, अपनी फाइल सबमिट करनी होती है। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट ये नहीं है वो ना अप्लाई करें, ठीक है। अगर नहीं भी हैं तो अपने आप को मेरे भाई
उस मुकाम तक लेके आएँ, उस लेवल तक लेके आएँ कि भाई आप डॉक्यूमेंटेशन अरेंज कर सकें, ठीक है। इनके अलावा आपको वीज़ा कहीं से नहीं मिलेगा मेरे भाई, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एजेंट आपको कह दे कि हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपने आप को मेरे भाई स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जो फाइल होती है वही आपका चेहरा वहाँ पे एम्बेसी में दिखाती है, वही दिखाती है कि बंदा क्या कर रहा है, इसके पास कितने पैसे हैं, ये वहाँ जा क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आपकी फ़ाइल ही वहाँ पे हर कुछ बताती है, ठीक है। और यही सारे डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए थे और अलहमदुलिल्लाह मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हो गया सऊदी अरेबिया एम्बेसी से, ठीक है। तो अगर आप भी ये डॉक्यूमेंट सारे मतलब इकट्ठे करके अपनी फ़ाइल सबमिट करें तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी स्टैंपिंग हो जाएगा।